नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश आप सबों के साथ। हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं छायावाद। छायावाद क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। छायावाद क्या है, इनको हम अपने शब्दों में देखेंगे। छायावाद की परिभाषा किन किन विद्वानों ने क्या क्या दिया है, उन सभी को हम आज देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि छायावाद किस युग के बाद हमारे सामने आया है। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले आदिकाल, तो भक्ति काल, रीति काल। उसके बाद आधुनिक काल आता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में 4 खंड होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक काल में भी अनेक खंड पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले भारतेंदु युग, तब द्विवेदी युग, उसके बाद आता है हमारे सामने छायावाद, इसके बाद फिर प्रगतिवाद। तो दोस्तों, देखते हैं कि छायावाद का जो समय सीमा है वह 1918 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है और इसका अंत 1936 ईस्वी में माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं छायावाद का अर्थ और परिभाषा। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। छायावाद का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया का स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूलता थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थ कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए गढ़ हो गया जिससे मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान होता था और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। तो दोस्तों, यह था छायावाद का थोड़ा सा परिचय। अब चलिए हम देखते हैं छायावाद का परिभाषा क्या है। छायावाद की परिभाषा। छायावाद की परिभाषा प्रस्तुत करने वाले 2 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग छायावादी कवियों का तथा द्वितीय वर्ग शुद्धीय आलोचकों का। दोस्तों, छायावाद की जो परिभाषा है वह 2 वर्गों में, 2 भागों में दिया जा सकता है। एक तो छायावाद के जो कवि हुए हैं उन लोग दिए हैं, और एक जो छायावाद के जो शुद्धीय आलोचक हुए हैं उनके द्वारा दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद की जो परिभाषा दिया हुआ है उसे हम देखते हैं। तो छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद की अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा अर्थ काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार छायावाद का परिभाषा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। अर्थात तभी छायावाद का उद्भव होता है, विकास होता है। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कहा गया है, छायावाद का परिभाषा दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावाद की परिभाषा। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन की प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। आगे देखते हैं दोस्तों हम महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्भय है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है।
आगे देखते हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चाताप रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी में मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि पृष्ठभूमि में ईसाई दांतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार छायावाद की परिभाषा। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। आगे है दोस्तों हमारा बच्चन से, इनके अनुसार देखते हैं छायावाद की परिभाषा। छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है, वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। अगला है डॉक्टर नामवर से, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी प्राधीनता से। आगे है दोस्तों रामविलास शर्मा, इनके अनुसार छायावाद की परिभाषा को हम देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। अगला है दोस्तों हमारा मुकुटधर पांडे, इनके अनुसार छायावाद की क्या परिभाषा दिया गया है वो हम देखते हैं। मेरी समझ में नई शेरी की कविताओं में भाव नहीं भावों की छाया मात्र है, जिसे समझने में पाठकों को कठिनाई होती है। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया है। तो दोस्तों यह था हमारा छायावाद का परिचय तथा साथ ही साथ अनेक विद्वानों के द्वारा इनकी परिभाषा। आशा है दोस्तों यह टॉपिक आपको भी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं।